एकादशी के दिन अन्न में पाप पुरुष का वास होता है, इसलिए जो कोई भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है उसे समस्त प्रकार के पापों का फल भोगना पड़ता है। एकादशी का मतलब क्या है, उपवास का सही अर्थ क्या है, एकादशी व्रत करने की संपूर्ण विधि क्या है, एकादशी व्रत करने के साइंटिफिक रीजन क्या है, या फिर एकादशी व्रत के फायदे क्या हैं। महीने में 2 एकादशी आती है तो क्या हमें दोनों एकादशी करनी चाहिए या सिर्फ अंजोरिया यानी कि शुक्ल पक्ष वाली एकादशी करनी चाहिए। एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए, एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या एकादशी बैठाना जरूरी है, एकादशी के दिन क्या खाएं क्या न खाएं, क्या एकादशी के दिन हम चाय पी सकते हैं, अविवाहित लड़के लड़कियां, विधवा माताएं या बच्चों को भी एकादशी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उन्हें भी एकादशी व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से भगवत गीता के संदेश को, सनातन धर्म के संदेश को बिल्कुल आसान भाषा में सटीक जानकारी के साथ बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर एकादशी व्रत का मतलब क्या है। तो संस्कृत भाषा में एकादश का मतलब होता है 11। हमारे वैदिक संस्कृति के अनुसार हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जिसे अंजोरिया और अनहरिया के नाम से जाना जाता है हमारे यूपी बिहार में। तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पूर्णिमा की ओर बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या की ओर बढ़ते हैं। इन दोनों पक्षों के 11वें दिन को एकादशी कहा जाता है और इस दिन जो उपवास रखा जाता है, जो व्रत रखा जाता है, उसे एकादशी व्रत कहा जाता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि उपवास का सही अर्थ क्या है। तो उप का मतलब होता है नजदीक, वास का मतलब होता है रहना। तो उपवास के दिन हम लोग भगवान के नजदीक पहुंचते हैं, प्रभु के चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। तो एकादशी व्रत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। हमारे वैदिक संस्कृति में हर महीने और हर दिन के कोई न कोई एक अधिष्ठात्री देवी या देवता होते हैं। उसी तरह से एकादशी की भी एक अधिष्ठात्री देवी है, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करें। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि एक ही वीडियो में आपको एकादशी व्रत की सारी जानकारियां दी जाएगी, इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब हम लोग समझेंगे कि हमें एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए। तो इसके 3 पहलुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है साइंटिफिक एस्पेक्ट, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि एकादशी व्रत करने के हमें क्या फायदे हैं। फिर दूसरा है एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट, उसके अनुसार भी हम लोग देखेंगे कि एकादशी व्रत करने के क्या फायदे हैं, हमें क्यों एकादशी करनी चाहिए। और तीसरा हम लोग शास्त्रों की दृष्टि से भी देखेंगे कि हमें एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है एकादशी व्रत करने का। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइंटिफिक एस्पेक्ट। तो कई सारे साइंटिफिक रिसर्च में ये पता चला है कि हम जब फास्ट करते हैं, व्रत करते हैं, तो उससे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। हमारे शरीर में जो टॉक्सिन भरे हुए हैं, विषैले पदार्थ भरे हुए हैं, गंदगी भरी हुई है हमारे शरीर में, वो साफ होता है व्रत करने से, उपवास करने से। बायोलॉजी में एक टर्म आता है जंक डीएनए। सेल डिवीजन के बारे में भी आप लोग सुने होंगे, जिसमें कोशिकाएं टूटती हैं। तो जितना तीव्र गति से सेल डिवीजन होगा उतना ही हमारी आयु कम होती जाती है, और जितना स्लो गति से, धीमी गति से सेल का डिवीजन होगा उससे हमारी आयु बढ़ती है। तो साइंटिफिक रिसर्च में पता चलता है कि जब हम उपवास करते हैं, जब व्रत करते हैं, तो जो हमारे सेल डिवीजन की प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है। और जब हम ज्यादा खाना खाते हैं या खासतौर से नॉन वेजिटेरियन मांसाहार करते हैं तो उससे सेल डिवीजन की प्रक्रिया बढ़ जाती है, रेट उसका बढ़ जाता है, जिससे आयु कम हो जाती है। इसलिए आप लोग सुने होंगे कि सात्विक जीवन जीने से, सात्विक भोजन करने से हमारी आयु बढ़ जाती है। उसका साइंटिफिक रीजन यही है, सेल डिवीजन का रेट कम हो जाता है। तो जब रिसर्च किया गया तो उसमें यह पाया गया कि मान लीजिए कोई 1 महीने तक लगातार भूखा रह जाए तो उसमें सेल डिवीजन का जो रेट है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा, लेकिन उसके कारण क्या होगा, वो व्यक्ति कमजोर हो जाएगा अंदर से। तो भी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि हम उपवास तो कर लेंगे, हमारी आयु तो बढ़ जाएगी, लेकिन हम कमजोर हो जाएंगे।
तो क्या फायदा। तो फिर एक रिसर्च में उसका सटीक पता लगाया गया कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे जो सेल डिवीजन की रेट है वो कम हो जाए। तो उसमें पाया गया कि जो व्यक्ति मांसाहार करते हैं उनको साल में कम से कम 1 महीने का उपवास रखना चाहिए। इसलिए देखिएगा जिन धर्मों में मांसाहार का ज्यादा प्रचलन है वो लोग 1 महीने तक व्रत करते हैं। और जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है, शाकाहारी है, वो 2 सप्ताह में 15 दिनों में अगर 36 घंटे का उपवास कर लेता है तो फिर उसके शरीर में भी जो सेल डिवीजन की प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है, इससे उसकी आयु बढ़ जाती है। और सौभाग्य से देखिए कि एकादशी व्रत में एग्जैक्टली 36 घंटे का फास्ट होता है। 10वीं रात से वो शुरू होता है, एकादशी के दिन 24 घंटे और फिर द्वादशी के दिन पारण करते करते 12 घंटे बीत जाते हैं। तो टोटल मिलाकर के 36 घंटे का फास्ट हो जाता है एकादशी व्रत का पालन करने से। तो साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार भी एकादशी व्रत हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। अब आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट पे। तो आप जानते हैं कि जो समुद्र में लहरें उठती हैं वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उठती है। और जो ये टाइड्स आते हैं, समुद्री लहरें जो उठती हैं ऊपर, वो बेसिकली एकादशी के दिन सबसे ज्यादा होता है। यानी कि दोनों पक्ष के 11वें दिन जो चंद्रमा की शक्ति होती है वो काफी प्रबल होती है। तो उस दिन अगर हम अन्न खाते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, तो अन्न क्या करता है कि पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है, पानी को सोख करके अपने अंदर रखता है। तो एकादशी के दिन अन्न खाने से क्या होगा, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पे काफी नकारात्मक बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्रिप्चर के आधार पे, शास्त्रों के आधार पे। तो पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जब भगवान विष्णु सारी सृष्टि कर लिए तो सृष्टि में पापियों को दंडित करने के लिए उन्होंने पाप पुरुष की सृष्टि की। और ये पाप पुरुष का काम था कि जो भी व्यक्ति सृष्टि में पाप करते हैं उन्हें दंडित करना, उन्हें यमलोक ले जाना, नरक लोक ले जाना। और एक बार भगवान विष्णु गए थे जमराज जी के पास यमलोक में, और जब वो जमराज जी से बातें कर रहे थे तो यमपुरी से, नरक लोक से बड़ी अजीबो गजीब आवाजें आ रही थी, चीखने चिल्लाने की, सब जगह चारों तरफ चीख पुकार मचा हुआ था। तो भगवान विष्णु ने यमराज जी से पूछा, ये चीख पुकार की आवाज कहां से आ रही है, इतना क्रंदन कहां हो रहा है, लोग तड़प रहे हैं, ये कहां हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो जमराज जी बोले कि हे प्रभु, आपने जो पाप पुरुष की सृष्टि की है ना, वो पाप पुरुष अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। संसार में जो कोई भी व्यक्ति पाप कर्मों में लिप्त है उसे यहाँ पे ला करके वो भयंकर यातनाएं दे रहा है उनको। तो भगवान विष्णु के अंदर में, हृदय में करुणा उत्पन्न हो गया, क्योंकि हम सारे जीव उन्हीं की संतान हैं। ममे वांस जीवलोके जीव भूत सनातना। भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक पे कहते हैं कि सृष्टि में, इस संसार में जितने भी जीव हैं वो सब मेरे अंश हैं। इसलिए भगवान विष्णु के हृदय में दया उत्पन्न हुई, करुणा उत्पन्न हुई। और जैसे ही भगवान विष्णु के अंदर ये करुणा का भाव आया, तुरंत वहां पे एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। भगवान विष्णु बोले, आप कौन? बोली, मैं आपकी एक दासी एकादशी। तो एकादशी प्रकट होकर के बोली कि हे प्रभु, जो लोग आपके नाम का उच्चारण करेंगे वो तत्क्षण, इसी क्षण सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। तो नरक लोक में, यमलोक में सब लोगों ने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नामों का उच्चारण किया। और उसी समय पूरा नरक लोक खाली हो गया। मान लीजिए कोई जम के दूत किसी को उठा के खोलते हुए तेल में डाल रहे हैं, अचानक वो गायब, क्योंकि एकादशी ने सबको मुक्त कर दिया। भगवान के नाम का जप करने से, भगवान की पूजा अर्चना करने से हमारे समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, खास तौर से जब हम ये एकादशी के दिन करते हैं। अब संसार में जो थोड़े नकली लोग थे वो क्या करते थे, पाप कर्म करते थे, एकादशी के दिन भगवान के नाम का जप कर लेते थे, उनके सारे पाप खत्म हो जाते थे। अब ये एकादशी के दिन बेचारा ये जो पाप पुरुष है ना, वो परेशान हो जाता था, हमको कहीं उसको जगह ही नहीं मिलता था, चारों तरफ एकादशी का प्रभाव था। तो अब ये पाप पुरुष वापस भगवान विष्णु के पास जाता है और उनसे कहता है कि प्रभु, आपने हमारी सृष्टि क्यों की? अरे ये एकादशी का इतना प्रबल प्रभाव है कि हमको जगह ही नहीं मिलता है कहीं रहने के लिए। एकादशी के दिन तो एकदम हम बेघर हो जाते हैं प्रभु, क्या करें, बेचैन हो जाते हैं, हम असहाय हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, ओके नो प्रॉब्लम, एकादशी के दिन तुम अन्न में वास करोगे। तो एकादशी के दिन
अन्न में पाप पुरुष का वास होता है। ये पाप पुरुष सिर्फ एक प्रकार का पाप नहीं है, जितने भी प्रकार के पाप है वो समस्त पापों का पर्सनिफाइड फॉर्म है। तो एकादशी के दिन अगर हम अन्न का ग्रहण करते हैं तो हमें समस्त प्रकार के पापों का फल न चाहते हुए भी भोगना पड़ेगा। इसलिए देखिएगा कई सारे लोग हैं संसार में जो कहते हैं कि अरे हम तो एकदम सात्विक जीवन जीते हैं जी, हम तो कोई पाप नहीं करते हैं, फिर भी हमको इतना कष्ट क्यों मिलता है? क्योंकि आप एकादशी के दिन अन्न खाते हैं। अनजाने में ही आप समस्त प्रकार के पापों को अपने सर के ऊपर ले लेते हैं, उन्हें भोगना पड़ता है। इसलिए हमें एकादशी के दिन किसी भी कीमत पे अन्न नहीं खाना चाहिए। हम आगे चर्चा करेंगे कि हम क्या खा सकते हैं। अगर अन्न नहीं खा सकते तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है जो एकादशी के दिन हम खा सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे एकादशी व्रत करने के फायदे। आप समझ गए, एकादशी व्रत करने के अनेक फायदे हैं। हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो जाता है, पाचन तंत्र, और एक तरह से हमारी उम्र बढ़ जाती है एकादशी व्रत करने से। और क्या फायदे हैं? हम समस्त प्रकार के पापों से बच जाते हैं एकादशी व्रत का पालन करने से, और मन शांत रहता है, हमारे अंदर सद्गुण आते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एकादशी व्रत करने से। शास्त्र में एक और कथा आती है, एक बार एक मूर नाम का असुर था जो बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही पराक्रमी था। उसने समस्त देवताओं को परास्त कर दिया। अब ये देवता बेचारे भागे भागे भगवान विष्णु के चरण में पहुंचे और वहां जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे। तो भगवान विष्णु युद्ध भूमि में कूद पड़े और मूर असुर से भयंकर युद्ध हुआ उनका। भगवान लीला करने के उद्देश्य से ऐसा दिखाए कि वो थक गए हैं मूर असुर से युद्ध करते करते, क्योंकि वो एकादशी की महिमा को प्रकट करना चाह रहे थे। इसलिए भगवान क्या किए, युद्ध छोड़ करके बद्रिका आश्रम चले गए और वहां जाकर के गुफा में विश्राम करने लगे। अब ये जो मूर असुर था ये भगवान को मारना चाहता था। असुर लोग जो होते हैं ना, वो भगवान से बड़े ईर्ष्या करते हैं। उनको लगता है कि अरे ये भगवान ही समस्त लोगों का राजा बन के क्यों रहेंगे, हाँ हम भी राजा बनेंगे। तो बड़े ईर्ष्या करते हैं भगवान से। तो ये मूर असुर भी बहुत ईर्ष्यालु था, देवताओं से भगवान से बड़ा ईर्ष्या करता था। तो उसने एक विशाल चट्टान उठाया और सोचा कि भगवान को मार दें। और जैसे ही वो चट्टान उठा के भगवान विष्णु पे पटकने वाला था कि भगवान विष्णु के शरीर से एक शक्ति प्रकट हुई और उस शक्ति ने तत्क्षण उस मूर असुर का गला काट दिया। अब जब मूर असुर मारा गया तो भगवान जगे और बोले कि आप कौन? देवी आप कहां से? बोले मैं आपकी वही दासी हूं एकादशी। तो भगवान एकादशी से बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने प्रसन्न होकर के एकादशी को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि जो कोई भी एकादशी व्रत का पालन करेगा, हमारे नाम का जप करेगा, हमारी पूजा अर्चना करेगा, वो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा और वैकुंठ को प्राप्त करेगा, भगवत धाम को प्राप्त करेगा। इसलिए एकादशी व्रत करना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। हम सबको एकादशी व्रत करना चाहिए। प्रश्न उठता है कि क्या अविवाहित लड़के लड़कियां या विधवा माताएं, बच्चे, इन सबको भी एकादशी करनी चाहिए? जी बिल्कुल, शास्त्रों के अनुसार सबको एकादशी करनी चाहिए। 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक की उम्र के सारे व्यक्तियों को एकादशी करनी चाहिए। इवन बच्चों को भी एकादशी व्रत का हमें प्रैक्टिस करवाना चाहिए, उनको एकादशी व्रत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। भक्त लोग जब 80 वर्ष से पार भी चले जाते हैं ना, फिर भी वो एकादशी व्रत करते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने से पाप का फल भोगना पड़ता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन अब क्या करें, एक ही वीडियो में आपको एकादशी व्रत से रिलेटेड सारी जानकारी, यानी कि एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि की जानकारी आपको मिल रही है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो इसको प्लीज स्किप मत कीजिए, अंत तक जरूर देखिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धराधाम पे आए थे तो उन्होंने अपनी माता से एक ही वरदान मांगा, हे माते आप हमें वचन दीजिए कि आप एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करेंगी। सोचिए एकादशी के दिन अन्न न ग्रहण करना कितना महत्वपूर्ण है कि भगवान अपनी माता से ये वचन मांग रहे हैं। तो मिला जुला करके कंक्लूजन यही है कि हम सबको एकादशी व्रत करना चाहिए। अब महीने में 2 एकादशी आती है। प्रश्न उठता है कि हमें सिर्फ अंजोरिया की एकादशी करनी चाहिए कि दोनों एकादशी करनी चाहिए। हमारे यूपी बिहार में एक प्रथा चल गई है कि सिर्फ अंजोरिया का एकादशी करो और एकादशी करने के बाद कुछ दिन के बाद एकादशी को बैठा दो, फिर एकादशी करना बंद। ये बिल्कुल गलत प्रथा है। सबसे पहले समझिए, जितने भी व्रत हैं, सोमवार का व्रत करें आप, मंगलवार का व्रत करें, सावन का व्रत करें, दुर्गा पूजा का व्रत करें, ये सब किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। लेकिन जो एकादशी का व्रत है ये डायरेक्टली भगवान को समर्पित है।
है ना। और एकादशी को भक्ति का जननी कहा जाता है। माधव तिथि भक्ति जननी, एकादशी माधव तिथि है, भगवान की तिथि है, भक्ति को देने वाली, प्रदान करने वाली है एकादशी। इसलिए एकादशी का व्रत हमें निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। कोई सकाम कर्म या सकाम फल की इच्छा से हमें एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। और महीने में पड़ने वाली दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अंजोरिया का एकादशी करेंगे। अन्हरिया में क्या गड़बड़ है? भगवान श्री कृष्ण भी तो काले थे, कृष्ण पक्ष उनका है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ही वो प्रकट हुए थे भाद्र मास में। तो कृष्ण पक्ष की एकादशी से क्या दुश्मनी है? अब पता नहीं है पंडित जी लोग कहां से पढ़ते हैं या कहां से बताते हैं, वहीं जाने। लेकिन हमें शास्त्रों के अनुसार दोनों एकादशी करने चाहिए। ये एकादशी व्रत करने का जो उपदेश है ना, ये स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पांडवों को बता रहे थे। आप लोग पांडव निर्जला एकादशी के बारे में सुने हैं ना, तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को एकादशी व्रत की महिमा बता रहे थे। पांडवों में सब लोग एकादशी करते थे, सिर्फ भीम को छोड़ करके। कुंती महारानी, द्रौपदी, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब लोग करते थे। बस भीम को भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। उनके पेट में हमेशा जठर अग्नि जलते रहती थी। उस जठर अग्नि के जलते रहने से उनको बड़ी भूख लगती थी। उसको शांत करने के लिए उनको ढेर सारा खाना खाना पड़ता था। इसलिए उनको ब्रिकोदर कहा जाता था, अति भोजी कहा जाता था। तो भीमसेन भगवान के चरणों में दंडवत कर दिए, लेट गए, बोले प्रभु एकादशी व्रत तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, और हम एकादशी व्रत नहीं करेंगे तो नरक तो जाना पड़ेगा। बोले हाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि रूल तो रूल है। तो भीम बेचारे बड़े चिंतित हो गए, बोले अब क्या करें। तो वहीं पे वेद व्यास जी भी उस सभा में उपस्थित थे। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि वेद व्यास जी सारे शास्त्रों का रचयिता है, आप कुछ उपाय निकालिए जी भीमसेन के लिए। तो वेद व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, ऐसे तो हमें 24 एकादशी करनी चाहिए साल में, लेकिन चूंकि आप एकादशी व्रत कर नहीं पाएंगे, भूखे रह नहीं पाएंगे, इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि जेठ मास में पड़ने वाली एकादशी को निर्जल रह करके करना चाहिए। अगर आप ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली एकादशी को निर्जल रह करके करते हैं ना, तो फिर आपको समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी या पांडव निर्जला एकादशी या भीमा एकादशी कहते हैं, है ना, क्योंकि ये पांडवों से डायरेक्टली रिलेटेड है। और हम सबको भी साल में कम से कम एक एकादशी जो निर्जला एकादशी है उसको निर्जल रह के करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो इतना जान लीजिए कि हमें महीने में पड़ने वाली दोनों एकादशियों को करना है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, अंजोरिया और अन्हरिया, दोनों एकादशियों को करना है। अब एक और समस्या होती है, हमारे बिहार यूपी में एक प्रचलन चल पड़ा है कि एकादशी करते हैं ना तो फिर बैठाना पड़ेगा, सारे लोगों को, अपने सगे संबंधियों को बुलाना पड़ेगा, भोज देना पड़ेगा, पंडित जी को ढेर सारा दान दक्षिणा देना पड़ेगा। अब उसके बाद फिर अब एकादशी करने से हम मुक्त हो जाएंगे। ये कंसेप्ट सही नहीं है। अगर हम निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति के लिए एकादशी करते हैं, जिसे वैष्णव एकादशी कहा जाता है, तो हमें एकादशी बैठाने की जरूरत नहीं है। हमें एकादशी का व्रत डायरेक्ट भगवान को समर्पित करते हुए करना चाहिए। इसलिए बैठाने उठाने का चिंता भक्त लोग नहीं करते। जब तक हम कर सकते हैं तब तक हमें एकादशी व्रत करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि एकादशी के दिन कुछ नहीं खाना है, अन्न नहीं खाना है, बहुत सारे ऑप्शन है एकादशी के दिन खा सकते हैं हम। एक और समस्या आती है, कभी कहा जाता है कि नहीं आज एकादशी है, और पता चलता है कि नहीं इस्कॉन वाले या जो वैष्णव भक्त लोग हैं वो कल एकादशी व्रत कर रहे हैं। तो एक कहीं एकादशी 2 दिन भी हो जाती है क्या? तो देखिए ऐसा होता है। एकादशी बेसिकली 3 प्रकार की होती है। पहला है संपूर्ण एकादशी, दूसरा विधा एकादशी और तीसरा त्रिस्पर्शा एकादशी। तो संपूर्ण एकादशी क्या है? संपूर्ण एकादशी वो एकादशी है जो एकादशी तिथि के दिन ही शुरू होती है और एकादशी तिथि के दिन ही कंप्लीट हो जाती है, यानी द्वादशी के दिन पारण कर लीजिए कंप्लीट। तो ये एकादशी सब लोग उसी दिन करते हैं, एक ही दिन। दूसरी होती है विधा एकादशी। विधा एकादशी 2 प्रकार की होती है, पूर्व विधा एकादशी और दूसरी पर विधा एकादशी। पूर्व विधा एकादशी में क्या होता है कि उसमें दशमी का अंश होता है, यानी एकादशी तो चढ़ गया उस दिन, लेकिन उसमें दशमी का भी अंश है, दशमी तिथि का भी अंश है। और इस एकादशी को करने से पद्म पुराण में वर्णन है कि आसुरी शक्तियां बढ़ती हैं, असुरों की शक्ति बढ़ती है। इसलिए देखिए संसार में कई सारे लोग एकादशी व्रत करते हैं, लेकिन जो वैष्णव एकादशी का पालन नहीं करते हैं और ये दशमी के अंश वाला एकादशी कर लेते हैं, फिर उनका सत्यानाश हो जाता है। उनके अंदर सद्गुण के बदले आसुरी गुण बढ़ जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सारे अवगुण भर जाते हैं। अब जो पर विधा एकादशी है, तो पर विधा एकादशी में
द्वादशी का अंश होता है। ये बड़ा ही पवित्र माना जाता है, वैष्णव एकादशी कहते हैं इसे। और इसको करने से हमारे अंदर दैवी शक्तियां बढ़ती है, आसुरी शक्तियों का नाश होता है, आसुरी बल खत्म हो जाते हैं और दैवी शक्तियां हमारे अंदर बढ़ती है, हमारे अंदर सद्गुणों का विकास होता है, भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। और एक तीसरी जो एकादशी है वो सबसे ऑस्पिशियस एकादशी है। साल में 1-2 एकादशी ही ऐसी पड़ती है जिसे कहते हैं त्रिस्पर्शा एकादशी, यानी कि उस तिथि में एकादशी भी रहती है, द्वादशी भी आ जाता है और त्रयोदशी भी आ जाता है, तीनों का मिश्रण हो जाता है, उसको कहते हैं त्रिस्पर्शा एकादशी। और ये बहुत 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 ही पवित्र होती है। 1000 एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त होता है त्रिस्पर्शा एकादशी के दिन। तो यहां तक हम लोगों ने लगभग एकादशी के बारे में 90% चीजें समझ ली। अब हमें समझना है कि एकादशी के दिन हम क्या खा सकते हैं और एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए पहले खाने पीने पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अब जो पापी पेट का सवाल है ना, ये हमारा जीभ पेट मानता नहीं है। एकादशी के दिन, व्रत के दिन भी हम खोजते रहते हैं क्या खा सकते हैं, क्या खा सकते हैं। तो चलिए बता ही देते हैं आपको। सबसे अच्छी एकादशी होती है वो निर्जल है। हम एकादशी के दिन कुछ न खाएं न पिए, निर्जल रह करके एकादशी व्रत करें, वो सबसे अच्छा होता है। लेकिन अब क्या है कि जो हमारी शारीरिक स्थिति है, अगर हमें लगता है कि नहीं हम कमजोर हो जाएंगे, बेड पे गिरना पड़ जाएगा, तो फिर ये निर्जल एकादशी न करके हमें सजल एकादशी करनी चाहिए, यानी जल पी करके एकादशी करना चाहिए। लेकिन लग रहा है कि नहीं जल पी करके भी काम नहीं चलेगा, तो फल खा लीजिए, फल खा करके एकादशी व्रत कर लेना चाहिए। लेकिन कई लोग होते हैं जिनको फल खाने से भी अब मन नहीं मानता है, तो फिर उनके लिए बताया जाता है कि आप लौकी का हलवा बना लीजिए, आलू का हलवा बना लीजिए, या कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा का हलवा बना करके खा लीजिए, या मूंगफली के तेल में या घी में हम सब्जी भी बना सकते हैं। आलू का, लौकी का, इन सब का हम सब्जी भी बना सकते हैं, बस उसमें सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो हम डेली नमक यूज करते हैं वो नहीं करना है। जो सेंधा नमक भी यूज कर रहे हैं वो नया हो। अब कई सारे लोग हैं जो पूछते हैं एकादशी के दिन चाय पी सकते हैं कि नहीं। अब चाय की चुस्की नहीं लेंगे तो फिर सर में दर्द होने लगता है, पेट में गैस बनाने लगता है, नहीं चाय पिएंगे तो क्या करें। तो देखिए एकादशी के दिन हमें चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय एक नशीली पदार्थ है। कई लोग कहते हैं नहीं चाय कैसे नशीली पदार्थ हो सकती है, तो भाई साहब छोड़ के दिखा दीजिए। फिर चाय, कॉफी एक नशा है। चाय में निकोटीन और कॉफी में कैफीन पाया जाता है जो नशीली पदार्थें होती हैं। तो इसलिए हमें एकादशी के दिन चाय नहीं पीना चाहिए। अच्छा, पान, बीड़ी, खैनी, सिगरेट बिल्कुल नहीं। इन सारी बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। क्या फायदा खैनी खा के, बीड़ी पी के, सिगरेट पी के, फेफड़ा जलता है, कैंसर होता है, उसके पॉकेट पे लिखा रहता है, फिर भी हम वो कार्य करते हैं। तो कोई भी अशुद्ध पापमय कार्य हमें एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 10वीं से लेकर के द्वादशी तक प्रयास करना चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन करें, पाप कर्मों से पूर्ण रूप से दूर रहें। देखिए जो एकादशी व्रत है ना, इसकी तैयारी हमें 10वीं के दिन ही शुरू कर देना चाहिए। 10वीं के दिन यानी एकादशी से एक दिन पहले हमें सूर्यास्त से पहले भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए, प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए, और उसके बाद रात में सोने से पहले ब्रश वगैरह कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सुबह उठ करके हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए। उस दिन ब्रश वगैरह नहीं करना चाहिए क्योंकि पेस्ट में नमक वगैरह रहता है, कोलगेट वगैरह में, तो सब नहीं करना चाहिए। जिसको करना भी वो दातुन कर सकता है। नहा धो करके हमें सुबह सुबह भगवान के नाम का जप करना चाहिए। एकादशी का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है भगवान की ज्यादा से ज्यादा भक्ति। अपने भौतिक कार्यों का, जैसे नाखून काटना, बाल काटना, सेविंग करना, है ना, शॉपिंग करना, इन सब कार्यों को बंद कर देना चाहिए एकादशी के दिन। ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारी भगवान के प्रति शरणागति बढ़े। तो सुबह सुबह हमें नहा धो करके ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के नाम का जप करने की भी एक विधि होती है शास्त्रों के अनुसार, जिसे भक्त लोग पालन करते हैं। भगवान के नाम का जो जप है वो हमें माला पे करना चाहिए। इस माला में जो इस पे भक्त लोग जप करते हैं, इस माला में 108 मनके होते हैं। और एक बार जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ऐसे करते करते हम बोलते जाते हैं। एक बीट्स को अपने तरफ खींचते हैं, एक मनके को, फिर बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे करते हुए जब हम 108 बार कंप्लीट करते हैं ना, तो
एक राउंड हमारा हो गया, एक माला हो गया। और आपको जान करके बड़ा खुशी होगा कि ऐसे जब हम एक माला करते हैं, अन्य तिथियों में एक माला करने का ही फल प्राप्त होगा, भगवान के नाम का जप करने का, लेकिन जब एकादशी के दिन भगवान के नाम का जप करते हैं तो उसका कई हजार गुना फल मिलता है। और माला करने से पहले एक मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त बिंदा, फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। तो ऐसे करके आप एकादशी के दिन जितना चाहें उतना माला कर सकते हैं। कई कई भक्त तो 64 माला करते हैं, नहीं तो कम से कम भक्तों को 25 माला तो करनी ही चाहिए एकादशी के दिन। तो हम सबको ज्यादा से ज्यादा एकादशी के दिन भगवान के नाम का जप करना चाहिए। ये सबसे उत्तम तरीका है एकादशी व्रत का पालन करने का। खाने पीने का चीजें तो अन्न नहीं खाना है, वो तो ठीक है, वो तो बेसिक चीज है, लेकिन करना क्या है? तो भगवान के नाम का जप करना है ज्यादा से ज्यादा। और क्या करना है? भगवत गीता पढ़नी चाहिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, भक्तों का लेक्चर सुनना चाहिए यूट्यूब पे। एकादशी व्रत से लेकर के या भगवान की कथाओं से लेकर के इस्कॉन के कई सारे भक्तों का वीडियो है, जैसे हिजग्रे समोकला प्रोजेक्ट का वीडियो है, वो सब वीडियो हमें देखना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक कार्य है वो हमें एकादशी के दिन करना चाहिए, तब जाकर के एकादशी व्रत करने का जो हमें संपूर्ण फायदा है, असली फायदा है, वो मिल पाएगा। फिर अगले दिन यानी द्वादशी के दिन एक नियत समय होता है पारण करने का। जनरली ये 6 साढ़े 6 बजे से लेकर के 9 साढ़े 9 बजे तक होता है। तो उस बीच में हमें पारण कर लेना चाहिए, व्रत तोड़ देना चाहिए। द्वादशी के दिन भी हमें सुबह सुबह उठ करके ब्रह्ममुहूर्त में स्नान वगैरह कर करके भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए। जो भी चावल दाल पूरी सब्जी आप जो भी खाते हैं, शुद्ध सात्विक। शुद्ध सात्विक का मतलब उसमें प्याज लहसुन का भी टच नहीं होना चाहिए। और वो भोजन बना करके भगवान को भोग लगाते हैं। भोग लगाने की भी अपनी एक विधि है, उसमें कई सारे मंत्र हैं, लेकिन अगर नहीं आता है, आप शुरू करना चाहते हैं भोग लगाना, तो कुछ मत कीजिए, तुलसी पत्ता उस पर डाल करके हर भोग में, चावल में अलग, दाल में अलग, सब्जी में अलग डाल करके, और पानी गिलास का रख के एक थाली में भगवान का भोग सजा के भगवान के सामने रख करके, भगवान के विग्रह नहीं है तो भगवान के फोटो के पास रख करके, और कम से कम 11 बार भगवान के नाम का हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लीजिए। और 5 मिनट 7 मिनट वहां पे बैठ करके जप कर सकते हैं। और फिर उसको निकाल करके अलग थाली में प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं, अपने परिवार वालों को खिला सकते हैं। तो इस तरह से हम भगवान को भोग लगाते हैं। अब एक मन में और प्रश्न उठता है कि कई लोग दवा खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो क्या एकादशी व्रत के दिन वो मेडिसिन खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। और जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनको लगता है कि अब नहीं खाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई बीमार है, तो खा सकते हैं। अन्न छोड़ करके बहुत सारी चीजें हैं खाने के लिए ना, आलू का हलवा, लौकी का हलवा, दूध से बने प्रोडक्ट्स जो हैं वो खा सकते हैं। सब्जी भी खाना है तो आप घी में या मूंगफली के तेल में बना के खा सकते हैं। ढेरों सारे ऑप्शन है खाने के लिए, फल है, जूस है, नारियल का पानी है, ये बहुत सारी चीजें हैं, खा सकते हैं। सामक राइस का खिचड़ी खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। जो भी चीजें हम व्रत में इस्तेमाल करते हैं वो एकादशी के दिन खा सकते हैं, अगर बिना खाए हम नहीं रह सकते हैं। तो अगर कोई रोगी भी है, पेशेंट भी है, उसको भी व्रत का पालन करना चाहिए एकादशी का, क्योंकि नहीं करेंगे एकादशी के दिन अन्न खाएंगे तो भले हम बीमार हैं, लेकिन पाप के भागी तो बनेंगे। तो हर किसी को एकादशी व्रत करना चाहिए। और एकादशी के दिन मुख्य रूप से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अन्न नहीं खाना है, भगवान का ज्यादा से ज्यादा हमें नाम जप करना है, भगवत गीता भागवतम पढ़ना है, और भौतिक कार्यों को एकदम कम से कम करना है जितना जरूरी है। अगर ऑफिस जाना जरूरी है तो ऑफिस जाएं, नहीं तो बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं। बैठ के भगवान के नाम का जप करें, भगवत गीता भागवतम पढ़ें, भगवान की कथाओं को सुने। ये सब चीजें हमें एकादशी के दिन करनी चाहिए। और द्वादशी के दिन नियत समय पे पारण कर लेना चाहिए। अगर कुछ दक्षिणा वगैरह देना चाहते हैं तो भक्तों को देना चाहिए। तो इस तरह से ये संपूर्ण रूप से मैंने एकादशी व्रत की विधि बताने का प्रयास किया है। अगर आपके फिर भी मन में कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और कमेंट में ये लिखकर जरूर बताएं कि आप एकादशी व्रत का पालन करते हैं कि नहीं। करते हैं तो दोनों एकादशी व्रत का पालन करते हैं या सिर्फ अंजोरिया वाला करते थे? अगर अंजोरिया वाला करते थे तो अब से दोनों एकादशी व्रत का पालन शुरू कीजिए। नहीं करते हैं तो आने वाली एकादशी से एकादशी व्रत का पारण शुरू कीजिए। इसको शुरू करने के लिए पंडित जी से कोई डेट निकलवाने का जरूरत नहीं, मुहूर्त निकलवाने का जरूरत नहीं है। अगली एकादशी से आप एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। एकादशी व्रत भगवान को डेडिकेटेड है, इसमें कोई कर्मकांड का काम नहीं है। फिर से एकादशी को लेकर के अभी भी कोई डाउट है आपको, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। एकादशी व्रत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।